और अब बात करते हैं नागपुर से जुड़ी हुई। नागपुर में 17 मार्च को दंगे हुए, जिसके बाद कई इलाकों से अब जाकर दंगों का काला साया इतने दिनों के बाद अब धीरे धीरे साफ हो रहा है। हालात सामान्य होने लगे हैं, जिंदगी पटरी पर लौटनी शुरू हुई है। कुछ इलाकों में ढील दे दी गई है, लेकिन हालात सामान्य के होने के बावजूद भी इस घटना पर टिप्पणी का दौर, सियासत का दौर अभी भी जारी है। नागपुर में 17 मार्च की रात को उपद्रवियों के तांडव के बाद धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। हालात को देखते हुए अब प्रशासन कई इलाकों में कर्फ्यू में ढील दे रहा है। नागपुर शहर के पचपावली, शांतिनगर, लखड़गंज, सकरदरा और इमामवाड़ा पुलिस स्टेशन की सीमा में कर्फ्यू हटा लिया गया है। शाम 7 बजे से रात 10 बजे के बीच कोतवाली, तहसील और गणेशपेट पुलिस स्टेशन की सीमा में कर्फ्यू में ढील दी जा रही है। रात 10 बजे के बाद इन जगहों पर कर्फ्यू लागू रहेगा। यशोधरा नगर पुलिस सीमा में कर्फ्यू अगले आदेश तक पहले ही की तरह रहेगा। हर ओर सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि कर्फ्यू यहाँ पर लागू है और कर्फ्यू इसलिए लगा दिया गया है ताकि 17 मार्च जैसी स्थिति दोबारा ना हो। नागपुर की हवाओं में तनावपूर्ण बना हुआ है और यही वजह है कि हर तरफ यहाँ पर देखेंगे जहाँ जहाँ हिंसा हुई थी वहाँ अभी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए कर्फ्यू लागू कर दिया गया। हालांकि जहाँ पर स्थिति कंट्रोल में है वहाँ पर कर्फ्यू में थोड़ी ढील जरूर दी गई है, लेकिन इसके साथ ही आरोपियों को तलाश और उन पर कार्रवाई का दौर भी जारी है। नागपुर हिंसा की साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हामिद इंजीनियर को 25 तारीख तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने शनिवार को हिंसा के मामले में 7 और लोगों को हिरासत में लिया, जिसके बाद गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 112 पहुंच गई है। लेकिन माहौल शांत होने के बाद भी कुछ लोग अब भी फडणवीस सरकार को ही इसका जिम्मेदार मान रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी जो है वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। अब वो लॉ एंड ऑर्डर नागपुर का ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र का फेल हो चुका है। मुसलमानों की गिरफ्तारियां यकतरफा की जा रही हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि नागपुर का माहौल शांत करने के साथ साथ इस हिंसा के लपटे दूसरे जिलों और राज्यों तक ना पहुंचे। बावजूद इसके कुछ लोग अब भी इसमें कमियां निकालने में लगे हैं, जिन्हें जल्द ही करारा जवाब भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं नागपुर से जुड़ी हुई। नागपुर में 17 मार्च को दंगे हुए, जिसके बाद कई इलाकों से अब जाकर दंगों का काला साया इतने दिनों के बाद अब धीरे धीरे साफ हो रहा है। हालात सामान्य होने लगे हैं, जिंदगी पटरी पर लौटनी शुरू हुई है। कुछ इलाकों में ढील दे दी गई है, लेकिन हालात सामान्य के होने के बावजूद भी इस घटना पर टिप्पणी का दौर, सियासत का दौर अभी भी जारी है। नागपुर में 17 मार्च की रात को उपद्रवियों के तांडव के बाद धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। हालात को देखते हुए अब प्रशासन कई इलाकों में कर्फ्यू में ढील दे रहा है। नागपुर शहर के पचपावली, शांतिनगर, लखड़गंज, सकरदरा और इमामवाड़ा पुलिस स्टेशन की सीमा में कर्फ्यू हटा लिया गया है। शाम 7 बजे से रात 10 बजे के बीच कोतवाली, तहसील और गणेशपेट पुलिस स्टेशन की सीमा में कर्फ्यू में ढील दी जा रही है। रात 10 बजे के बाद इन जगहों पर कर्फ्यू लागू रहेगा। यशोधरा नगर पुलिस सीमा में कर्फ्यू अगले आदेश तक पहले ही की तरह रहेगा। हर ओर सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि कर्फ्यू यहाँ पर लागू है और कर्फ्यू इसलिए लगा दिया गया है ताकि 17 मार्च जैसी स्थिति दोबारा ना हो। नागपुर की हवाओं में तनावपूर्ण बना हुआ है और यही वजह है कि हर तरफ यहाँ पर देखेंगे जहाँ जहाँ हिंसा हुई थी वहाँ अभी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए कर्फ्यू लागू कर दिया गया। हालांकि जहाँ पर स्थिति कंट्रोल में है वहाँ पर कर्फ्यू में थोड़ी ढील जरूर दी गई है, लेकिन इसके साथ ही आरोपियों को तलाश और उन पर कार्रवाई का दौर भी जारी है। नागपुर हिंसा की साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हामिद इंजीनियर को 25 तारीख तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने शनिवार को हिंसा के मामले में 7 और लोगों को हिरासत में लिया, जिसके बाद गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 112 पहुंच गई है। लेकिन माहौल शांत होने के बाद भी कुछ लोग अब भी फडणवीस सरकार को ही इसका जिम्मेदार मान रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी जो है वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह की बातें वो कर रहे हैं।
अब लॉ एंड ऑर्डर नागपुर का ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र का फेल हो चुका है। मुसलमानों की गिरफ्तारियां एकतरफा की जा रही हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि नागपुर का माहौल शांत करने के साथ साथ इस हिंसा के लपटे दूसरे जिलों और राज्यों तक ना पहुंचे। बावजूद इसके कुछ लोग अब भी इसमें कमियां निकालने में लगे हैं, जिन्हें जल्द ही करारा जवाब भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं नागपुर से जुड़ी हुई। नागपुर में 17 मार्च को दंगे हुए, जिसके बाद कई इलाकों से अब जाकर दंगों का काला साया इतने दिनों के बाद अब धीरे धीरे साफ हो रहा है। हालात सामान्य होने लगे हैं, जिंदगी पटरी पर लौटनी शुरू हुई है। कुछ इलाकों में ढील दे दी गई है, लेकिन हालात सामान्य के होने के बावजूद भी इस घटना पर टिप्पणी का दौर, सियासत का दौर अभी भी जारी है। नागपुर में 17 मार्च की रात को उपद्रवियों के तांडव के बाद धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। हालात को देखते हुए अब प्रशासन कई इलाकों में कर्फ्यू में ढील दे रहा है। नागपुर शहर के पचपावली, शांतिनगर, लखड़गंज, सकरदरा और इमामवाड़ा पुलिस स्टेशन की सीमा में कर्फ्यू हटा लिया गया है। शाम 7 बजे से रात 10 बजे के बीच कोतवाली, तहसील और गणेशपेट पुलिस स्टेशन की सीमा में कर्फ्यू में ढील दी जा रही है। रात 10 बजे के बाद इन जगहों पर कर्फ्यू लागू रहेगा। यशोधरा नगर पुलिस सीमा में कर्फ्यू अगले आदेश तक पहले ही की तरह रहेगा। हर ओर सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि कर्फ्यू यहाँ पर लागू है और कर्फ्यू इसलिए लगा दिया गया है ताकि 17 मार्च जैसी स्थिति दोबारा ना हो। नागपुर की हवाओं में तनावपूर्ण बना हुआ है और यही वजह है कि हर तरफ यहाँ पर देखेंगे जहाँ जहाँ हिंसा हुई थी वहाँ अभी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए कर्फ्यू लागू कर दिया गया। हालांकि जहाँ पर स्थिति कंट्रोल में है वहाँ पर कर्फ्यू में थोड़ी ढील जरूर दी गई है, लेकिन इसके साथ ही आरोपियों को तलाश और उन पर कार्रवाई का दौर भी जारी है। नागपुर हिंसा की साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हामिद इंजीनियर को 25 तारीख तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने शनिवार को हिंसा के मामले में 7 और लोगों को हिरासत में लिया, जिसके बाद गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 112 पहुंच गई है। लेकिन माहौल शांत होने के बाद भी कुछ लोग अब भी फडणवीस सरकार को ही इसका जिम्मेदार मान रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी जो है वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। अब लॉ एंड ऑर्डर नागपुर का ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र का फेल हो चुका है। मुसलमानों की गिरफ्तारियां एकतरफा की जा रही हैं। महाराष्ट्र सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि नागपुर का माहौल शांत करने के साथ साथ इस हिंसा के लपटे दूसरे जिलों और राज्यों तक ना पहुंचे। बावजूद इसके कुछ लोग अब भी इसमें कमियां निकालने में लगे हैं, जिन्हें जल्द ही करारा जवाब भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।